अच्छा, यहाँ पर जब मैंने आउटलेयर का एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया उसका, तो देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा फिर से यूज़ करूँगा डाटा ऑप्शन को। डाटा ऑप्शन में जाने के बाद मैं फिर से जाऊँगा सेलेक्ट केसेस में। सेलेक्ट केसेस में जाके कंडीशन को यूज़ करूँगा, इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पर आप इस वेरिएबल को रिमूव करोगे और जो मेलन हॉबीज़ का आउटलेयर का न्यू वेरिएबल बना है, इस पर डबल क्लिक करोगे और इसको ये बताओगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी आउटलेयर होगी। तो मैं यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो यहाँ से आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0.001 0.001 आप लिख दोगे कि 0.001 से बड़ी या उससे इक्वल जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारी आउटलेयर है। आप ये लिखने के बाद इसको कंटिन्यू करके ओके कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास अब जितनी भी आउटलेयर्स होंगी उन सबको वो क्रॉस कर देगा, जितनी भी आउटलेयर्स की वैल्यूज़ होंगी। अब ये मेरे पास 11 वैल्यूज़ थी जो आउटलेयर थी, उसने इन सबको क्या किया है, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके उसने मुझे बता दिया ये हमारे आउटलेयर्स हैं। आउटलेयर निकालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे आउटलेयर निकले हैं इन सबको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे वन बाय वन सेलेक्ट करके। मैंने इन वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मेरे जितने भी आउटलेट्स थे वो भी सारे यहाँ से मेरे डाटा से रिमूव हो जाए। देन इसको सेव कर लूँगा। यहाँ तक हमारा डाटा स्क्रीनिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें नेक्स्ट परफॉर्म करना होता है EFA। EFA परफॉर्म करना है हमने, तो EFA के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आप जाओगे एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पर डिमेंशन रिडक्शन में जाएंगे, फैक्टर पे जाएंगे। फैक्टर में आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जितने भी आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। अगेन ये मेरे IRB 7 तक थे, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको शिफ्ट कर दिया वेरिएबल में। फिर मैं डिस्क्रिप्टिव में जाऊँगा। डिस्क्रिप्टिव में जाके यहाँ पर कोफिशिएंट और KMO बार्टले इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। देन मैंने एक्सट्रैक्शन पे जाना है और यहाँ से मैं स्क्रीन प्लॉट को यूज़ करूँगा और यहाँ से फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स फैक्टर टू एक्सट्रैक्ट। अब मेरे पास 3 फैक्टर थे, एक था OCBI, दूसरा था OCBO एंड थर्ड था IRB। जितने भी आपके पास इस तरह के वेरिएबल फैक्टर होंगे आप सारे वो काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो मैंने 3 को यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मेरे पास 3 है। ये लिखने में कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद मैंने जाना है स्कोर के ऊपर। स्कोर में जाने स्कोर नहीं, रोटेशन पे जाना है। रोटेशन में जाने के बाद प्रो मैक्स इसको ओपन कर लूँगा मैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर दिया और देन मैं चला गया ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सॉर्टेड बाय साइज एंड सप्रेस स्मॉल कोफिशिएंट ये लिखने के बाद यहाँ पर इनकी मैं वैल्यू सबने बताई थी हमें कि 0.30 होती है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.30 जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर लिख दी और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक पूरे कैलकुलेशन को कंप्लीट आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास पैटर्न मैट्रिक्स आ जाएगा। ये रहा पैटर्न मैट्रिक्स, ये आ गया जी। मेरे पास पूरा पैटर्न मैट्रिक्स का टेबल आ गया ये। तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे पास जो पैटर्न मैट्रिक्स है इसमें मैंने देखना कि मेरा पहला फैक्टर नंबर 1 है। एक ये फैक्टर आ गया, फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। अब मैंने जो वैल्यूज़ यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारी जो भी अगर हमारे 3 फैक्टर थे OCBI, OCBO एंड IRB। अब एक जो हमारा सपोज करें OCBI एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि OCBI ये मैं कहता हूँ मेरे वो सारे की सारी वैल्यूज़ 1 में आए, 1 कॉलम में आए। OCBO की सेकंड में आ जाए, IRB की थर्ड में आ जाए। यानी कि आपने एक कॉलम में एक ही फैक्टर की वैल्यूज रखनी है। अगर उसमें दूसरे किसी फैक्टर की आ रही तो वो उसको आप वहाँ से रिमूव कर दोगे। अब जैसे मेरे पास सबसे पहले हमने क्या करना तो जो वैल्यू 0.5 से बिलो हैं पहले उनको आप रिमूव करो। तो मेरे पास ये सबसे पहले नीचे में जा रहा है, यहाँ पर जो डबलिंग वैल्यू आ रही है 0.3 से कम 5 से कम जा रही है IRB 7। तो आप यहाँ से इसको रिसेंट आपका जो फंक्शन आपने यूज़ किया होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फैक्टर एनालिसिस पे वापस जाएंगे और देखेंगे IRB 7 इसको आप वापस भेज देंगे, यहाँ से निकाल देंगे डाटा में से। आप इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे एरो पे तो ये यहाँ से निकल गया है और देन इसको ओके कर दें। अब आपके पास फिर से पैटर्न मैट्रिक्स न्यू बन गया है। आप उसको देखें पैटर्न मैट्रिक्स आपका न्यू बना है तो उसमें अब आपकी वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं। तो आपके पैटर्न मैट्रिक्स में से आप देखिए यहाँ पे जो IRB था IRB 7 था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे जो डबलिंग भी कर रही हैं और 0.5 से बिलो हैं। पहले 0.5 से बिलो वाली वैल्यूज़ को निकाल देते हैं। यहाँ पर OCBO 6 की वैल्यू भी हमारे पास 0.365 आ रही है, 0.5 से बिलो है। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। वापस फिर फैक्टर एनालिसिस पे गया और यहाँ से OCBO 6
तो यहाँ से मैं OCB06 को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी यहाँ से वापस भेज दूँगा और ओके कर दूँगा। देन फिर मेरे पास पैटर्न मैट्रिक्स आ गया न्यू। तो अब इस पैटर्न मैट्रिक्स में मैं देखूँगा मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं अब किस तरह हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी भी ये दो वैल्यूज़ हैं OCBI7 एंड OCBO2। ये दोनों मेरे पास क्या हैं 0.5 से बिलो हैं। पहले मैं इनको निकाल देता हूँ यहाँ से OCBO और OCBI7। यहाँ से OCBI7 भी निकालनी है वैल्यू मैंने। और इसके बाद फिर पैटर्न मैट्रिक्स पे आ जाएँ और देखिए यहाँ से अब हमारे पास अब देखिए ये हमारे पास एक ही कॉलम में आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे पास IRB के साथ ही OCBO की वैल्यूज़ भी आ रही है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास सेकंड वैल्यू 0.5 से बिलो है, वो OCBO2 की है। मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ, देखता हूँ क्या मेरा पैटर्न मैट्रिक्स सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। सॉरी, OCBO2 था, OCBO2 इसको यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैंने देन ओके किया और फिर पैटर्न मैट्रिक्स पे गया हूँ। तो अभी मेरे पास न्यू पैटर्न मैट्रिक्स बना है। अब देखिए इसमें हमारे पास जस्ट ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि OCBO1 एंड OCBO7। ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास IRB में आ रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं देख लो तो यहाँ से IRB5 और IRB7 को निकालता हूँ और देखता हूँ क्या ये बाकी खुद ब खुद सेट हो जाती है कि नहीं। तो पहले मैं IRB5 को यहाँ से निकालता हूँ। आपने यहाँ पर कोशिश वो करनी होती है कि जो हमारे पास डबलिंग वैल्यूज़ आ रही हैं या हमारे पास कह सकते हैं कि कोई कम फैक्टर किसी दूसरे में शामिल हो रहे हैं, पहले उसको निकाल के देख लें, हो सकता है उनकी निस्बत से बाकी हमारा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर IRB जो 5 और 6 है, ये सब मेरे इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों थर्ड कॉलम में जा रही हैं। तो इनको सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो शायद बाकी पैटर्न हमारा खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो जब मैं यहाँ पर फिर पैटर्न मैट्रिक्स पे आया हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा कुछ बेहतर हो गया है। और यहाँ से IRB6 को भी निकाल देते हैं। तो IRB6 इसको भी यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको निकाला है फिर पैटर्न चेक कर लेते हैं हमारा पैटर्न अब कैसे बना है। तो ये देखें ये मेरा पैटर्न जो है अब यहाँ पर OCBO, अब यहाँ पर जस्ट ये दो वेरिएबल्स हैं OCBO1 एंड OCBO7। अगर इन दोनों को भी निकाल दो तो हमारा पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा। तो मैं OCBO1 और OCBO7 को भी 1 बाय 1 निकाल देते हैं। यहाँ से OCBO1 निकाल देते हैं पहले, दोबारा पैटर्न चेक कर लेते हैं अपना। तो देखें अब यहाँ पर OCBI और IRB अलग हो गया। यहाँ से OCBO7 जस्ट रह रहा है, बाकी में शामिल हो रहा है। हम इसको भी निकाल देते हैं, बाकी हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। तो OCBO7 इसको भी यहाँ से मैं वापस भेज रहा हूँ और इसको ओके किया। तो देन हमारा पैटर्न चेक कर लेते हैं कैसा बना है। तो यहाँ पर जो मेरा पैटर्न बना है अब ये देखें पहली में सारी आ गई हैं OCBI4, OCBI6, OCBI5, OCBO2, OCBI1, OCBI3, सारी OCBI की बन गई हैं। फिर IRB, IRB3, IRB2, IRB1 ये सारी सेकंड कॉलम में आ गई हैं। और OCBO5, OCBO4, OCBO3 ये थर्ड कॉलम में आ गई, यानी कि हमारी पैटर्न है बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है। यहाँ तक करने के बाद आप इसी पैटर्न को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, एनालाइज में जाना है और यहाँ से लास्ट में लिखा होगा जब आप इमोस को इंस्टॉल कर लोगे SPSS के बाद, तो यहाँ पर इमोस का खुद ब खुद ऑप्शन SPSS में आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमें इमोस पे ले जाएगा। ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये आ गया, लेकिन मैं पहले से पैटर्न बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करने के लिए मैं फाइल में गया और मैंने न्यू ओपन कर लिया। यहाँ पर न्यू ओपन कर लेंगे और यहाँ से अभी मेरे पास न्यू फाइल आ गई। यहाँ पर प्लगइन, अब ये मैंने तो प्लगइन सारे इंस्टॉल किए हुए हैं। आपके जब आप डाउनलोड करोगे ये मोस्ट उसमें ये वैसे नहीं होंगे आपके पास, तो ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे पहले। तो वो भी मैं आपको बता, अगर आपको ना पता हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वरना स्टैट विकी पे जाके ना वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये प्लगइन्स पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी लिखा हुआ है, आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाने के बाद यहाँ पर पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर मॉडल बिल्डर इस पर क्लिक करूँगा। ये फाइल ओपन होगी और यहाँ पर मैं जो कॉपी किया मैंने अपना पैटर्न मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर क्रिएट डायग्राम पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक डायग्राम बना देगा, मुझे इसको खुद ब खुद क्रिएट कर देगा डायग्राम।